श्रीमद् भागवत महापुराण या श्री राम कथा की व्याख्या किसी भी नारी को व्यासपीठ में बैठने का हक नहीं है जो अशास्त्रीय है को माध्यम बनाकर कोई अनाथालय के नाम पे लूट रहा है, कोई गौशाला के नाम पे लूट रहा है, कोई विधवा माताओं के नाम पर से नवयुवकों को ये संदेश देना चाहूँगा। जी, आपका नाम बताइए। मैं आचार्य अशोक महाराज जी। आज जो कथा हो रही है उसके बारे में आप क्या आज कौन से नंबर का दिन था और आज का क्या कथा का कुछ सार बताएंगे? श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा अत्यंत सफलतापूर्वक यहाँ संचालित है। हमारे बरगढ़ नगर के कपिलेश्वर नगर महिला मंडल द्वारा श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ का यह आयोजन केवल आध्यात्मिक परिवेश ही नहीं बल्कि सांस्कृतिक सामाजिक समरसता, प्रेम, करुणा, सौहार्द के लिए यह मारवाड़ी महिलाओं के द्वारा शुरुआत किया गया। बाद में इस भक्ति की धारा में हमारे इस मोहल्ले में रहने वाले कुछ आंध्र प्रदेश के, जिन्हें हम दक्षिण भारतीय कहते हैं, कुछ दक्षिण भारतीय परिवार भी जुड़े, कुछ यहाँ के स्थानीय उत्कल परिवार भी जुड़े, कुछ बिहारी संप्रदाय से जुड़े, कुछ राजस्थानी मारवाड़ी परिवार से जुड़े और सब मिलकर के यह कार्यक्रम एक विशाल कल्पवृक्ष की तरह पिछले 5 दिनों से संचालित है। कल बहुत ही भव्यतापूर्वक भगवान श्री बांके बिहारी जी की प्राकट्य की कथा और आज हम सब ने मिलकर भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का अत्यंत दार्शनिक विवेचन किया और अंत में भगवान श्री कृष्ण की एक क्रांतिकारी, जिन्होंने प्रकृति की सुरक्षा के लिए भगवान गोवर्धन की पूजा की थी, आज वो लीला संपन्न हुई। कल भगवान श्री कृष्ण की एक विशेष लीला महारास एवं जिस उद्देश्य के लिए भगवान श्री कृष्ण का इस धरती पर आना हुआ था, कंसबद्ध एवं द्वारिकापुरी का निर्माण तथा जगत जननी जगदम्बा पराम्बा लक्ष्मी स्वरूपा माँ रुक्मिणी के साथ विवाह उत्सव की दिव्य गाथा कल सुनाई जाएगी। परसों श्री सुदामा मिलन महोत्सव एवं परीक्षित मोक्ष की कथा भी अत्यंत भावपूर्ण तरीके से सुनाई जाएगी। मैं एक आचार्य के रूप में ये संदेश देना चाहता हूँ, आज कलयुग का प्रभाव, पाश्चात्य संस्कृति का प्रभाव हम हिंदुओं को आकंठ ले डूबा है। इस कराल कलिकाल के समस्त दोषों से बचने के लिए, अपने जीवन को आदर्शमय बनाने के लिए हमें भारत के अतीव महत्वपूर्ण स्तंभ इतिहास एवं महापुराण, श्रीमद् भागवत में लिखा है इतिहास पुराण अभ्याम वेदम समुपविंघये। इतिहास में 2 ग्रंथ हैं, एक रामायण, दूसरा श्रीमद् भागवत महापुराण। महाभारत, श्रीमद् भगवत गीता, ये प्रस्थान त्रयी और भारत के आध्यात्मिक संविधान के सर्वोच्च सत्ता के रूप में प्रतिष्ठित है। एक आचार्य के रूप में मैं संपूर्ण विश्ववासियों को ये संदेश देना चाहूँगा कि इस कलिकाल से बचने के लिए एकमात्र साधन हरि नाम का जप करना है और इसके साथ साथ अपने जीवन को आदर्शमय बनाना है। भगवान राम के आदर्शों का पालन करें, भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं की प्रासंगिक चर्चा सुने। विशेष रूप से नवयुवकों को ये संदेश देना चाहूँगा, आजकल के नवयुवक केवल अर्थ और काम की लोलुपता के कारण माता पिता के आदर्शों को छोड़ करके जो मांस सेवन और मदिरा सेवन कर रहे हैं, विभिन्न मादक द्रव्यों का सेवन कर रहे हैं, स्वयं की हानि तो कर रहे हैं, साथ ही साथ परिवार एवं समाज में अपनी नाक कटाने के साथ साथ अपने यश और कीर्ति को भी खंडित कर रहे हैं।
मैं आचार्य के रूप में संदेश दूंगा। विशेष रूप से हमारा देश स्वच्छ, समृद्ध, स्वस्थ बने एवं हम सभी हमारे पूर्वजों के दिखाए हुए मार्ग पर चलें एवं अपने जीवन को आदर्शमय बनाएं। यही मेरा दिव्य संदेश है। जय जय श्री राधे। और जैसे कि महाराज जी, बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि भागवत कथा कराने में बहुत खर्चा होगा, बहुत सारी कार्य करनी पड़ेगी, और आजकल भागवत कथाओं में लोग नाटक का प्रयोग कर रहे हैं, दर्शाने के लिए राम सीता बन रहे हैं, कान्हा बन रहे हैं। बहुत सारे लोग इसको अफोर्ड नहीं कर पाते, मतलब नहीं कर पाते हैं। तो उनके लिए आप क्या बोलना चाहेंगे? कितना भागवत कराना सही, कितना गलत, कितना नाटक करना सही गलत, और कितना खर्चा में ये सब संपन्न हो सकता है? बहुत ही सुंदर प्रश्न है आपका। मैं पिछले 27 वर्षों से श्रीमद् भागवत की कथा का गान कर रहा हूँ। लगभग 265 से ऊपर मेरी बड़ी बड़ी श्रीमद् भागवत कथा, लगभग 45 श्री राम कथा, लगभग 11 श्रीमद् देवी भागवत की कथा, लगभग 7 शिव महापुराण की कथा मैं कर चुका हूँ। और एक आचार्य के रूप में संदेश देना चाहता हूँ। श्रीमद् भागवत महापुराण के महात्म्य में इसका सविधि वर्णन है। कहा गया है, कारिता कण लोभेन कथा सारस ततो गताः। इसका अर्थ है, कथाकार निर्लोभी होना चाहिए। और मैं चूंकि पश्चिम उड़ीसा में निवास करता हूँ, तो बहुत ही स्पष्ट रूप से संदेश देना चाहूँगा वृंदावन के उन तथाकथित व्यासों को, जो श्रीमद् भागवत को माध्यम बनाकर कोई अनाथालय के नाम पे लूट रहा है, कोई गौशाला के नाम पे लूट रहा है, कोई विधवा माताओं के नाम पर लूट रहा है। श्रीमद् भागवत की कथा का कालखंड 9 घंटे तक होना चाहिए, जिसे आस्था और संस्कार को खरीद करके केवल 3 घंटे में सीमित किया गया, और 3 घंटे में भी 2.5 घंटे केवल दान की घोषणा करते हैं और अपना अकाउंट नंबर दे करके वह कथा को बेचने पे तुले हुए हैं। तुमने बहुत अच्छी बात पूछी है बेटा। एक और संदेश देना चाहूँगा। श्रीमद् भागवत महापुराण या श्री राम कथा की व्याख्या किसी भी नारी को व्यासपीठ में बैठने का हक नहीं है, जो अशास्त्रीय है। आज तुम्हारे माध्यम से, टेलीविज़न के माध्यम से मैं पूरे विश्व को बताना चाहता हूँ, आजकल की हमारी छोटी छोटी बच्चियाँ जो 4-4 महीने तक खाली नहीं रहती। मेरा एक ही प्रश्न है, 4-4 महीने तक एक बच्ची बिना ऋतुकाल के कैसे रहती है? हमारी भारतीय परंपरा है, ऋतुकाल में हमारी माताएं न रसोई घर में प्रवेश करती हैं, न पूजा करती हैं, वह एकांत स्थान में बैठकर ठाकुर जी का पवित्र नाम जप कर सकती हैं। मैं बोलना चाहूँगा, यह भारत, यह आर्यावर्त एक ऐसा देश है जहाँ हम नारियों का सम्मान करते हैं। पर श्रीमद् देवी भागवत के आधार पर मैं बोलना चाहूँगा, आज तक भारत में सिर्फ 22 व्यासों का जन्म हुआ है, जिसमें एक भी महिला व्यास नहीं है। आज कलयुग का प्रभाव है कि ये इस संविधान का दुरुपयोग करते हुए, आदि संविधान जिसकी रचना मनु महाराज ने की थी, आज उसका खंडन करते हुए हम अपने हिंदू धर्म को गर्त की ओर ले जा रहे हैं। मैं निवेदन करूंगा और एक आचार्य के रूप में संदेश दूंगा, श्रीमद् भागवत की कथा के लिए कोई मूल्य निर्धारित नहीं होना चाहिए। दूसरी बात, कथा के मध्य में किसी भी प्रकार झांकी का प्रदर्शन नहीं होना चाहिए। कथा के उपरांत में तदनुसार प्रासंगिक झांकी हो, तदनुसार भजन हो, सूरदास, मीरा, कबीर, रहीम, इन सभी दिव्य महानुभावों का पद गान होना चाहिए। और श्रीमद् भागवत की जो वास्तविक व्याख्या है, प्रासंगिक व्याख्या है, वह होनी चाहिए। तुमने खर्च के बारे में पूछकर एक बहुत सुंदर भाव पूछा है। मैं बताना चाहूँगा, इस संसार में श्रीमद् भागवत की कथा को माँ के प्यार जैसा समझना, पिता के स्नेह जैसा समझना, गुरु के ज्ञान के जैसा समझना, परिवार में बुजुर्गों ने जो रास्ता दिखाया है उसके समान समझना,
इस संसार में भागवत की कथा का मूल्य न कोई दे सका है, न कोई दे सकता है। इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि श्रीमद् भागवत की कथा की जो भारतीय गौरवशाली व्यास परंपरा है, यह परंपरा भगवान नारायण से शुरू हुई है। यह सात्विक परंपरा अक्षुण्ण रहे, शुद्ध बने, यही मेरा दिव्य संदेश है। जैसे कि महाराज जी अभी हमारे व्यूवर्स में बहुत सारे माता पिता हैं, वो बोलते हैं कि आपके चैनल के हम देख के, भागवत के लोगों को देख के, गुरुओं को सुन के हमारे बच्चे प्याज लहसुन खाना छोड़ रहे हैं, जो कि हमारे बच्चों की फ्यूचर के लिए ख़राब है। वो बाहर जाते हैं, पढ़ाई लिखाई करते हैं और उन्हें प्याज लहसुन खाना चाहिए। तो माता पिता जब ऐसा प्रश्न करते तो उन पर आप क्या कहना चाहेंगे? बहुत सुंदर बात पूछी है तुमने। हमारे भारतीय दर्शन में आहार शुद्धि को प्रथम स्थान माना गया है। योग शास्त्र में लिखा है, महर्षि पतंजलि कहते हैं, आहार शुद्धौ सत्व शुद्धि, सत्व शुद्धौ ध्रुवा स्मृति। बोलचाल की भाषा में भी लोग कहते हैं, जैसे खाए अन्न वैसे होवे मन। इसलिए हमारे पूर्वजों ने प्याज और लहसुन को इसलिए मना किया था क्योंकि प्याज और लहसुन की उत्पत्ति समुद्र मंथन के समय विष के द्वारा प्रकट हुआ है, जो गरिष्ठ है, जो तामसी वृत्ति को बढ़ावा देता है। इसीलिए शुद्ध वैष्णव जो तुलसी की माला धारण करते हैं, जो साधना के मार्ग में आगे बढ़ते हैं, इन गरिष्ठ भोजनों का त्याग करते हैं। मैं आज के नवयुवकों को ये संदेश देना चाहूँगा, जिस चाइनीज फूड को खा करके तुम अपने वृत्तियों को बिगाड़ रहे हो, उससे आधे पैसे में तुम दूध का सेवन कर सकते हो, फल का सेवन कर सकते हो, एवं सात्विक रहकर माँ सरस्वती की उपासना करते हुए आधुनिक शिक्षाओं को भी ग्रहण कर सकते हो। एक आखिरी सवाल गुरुदेव, ये कि अब बहुत सारे लोग जैसे धर्म के मार्ग में आ रहे हैं, तो उनको आप क्या बताना चाहेंगे कि अपने घर में रह के कैसे पवित्रता के साथ क्या करने से वो मतलब भगवान की प्राप्ति कर सकते हैं, किसके साथ वो रह सकते हैं, क्या करना चाहिए उन्हें, घर में रहकर क्या कर सकते हैं? बहुत सुंदर बात तुमने पूछी है। आज ही कथा में मैं इस विषय पर विशेष वक्तव्य भी दिया हूँ। यथार्थ में मंदिर शब्द का अर्थ है जिस मन में हम भगवान को बिठाते हैं वही मंदिर है। मंदिर में तो ठाकुर जी पाषाण के द्वारा, धातु के द्वारा, स्वर्ण के द्वारा, मिट्टी के द्वारा, अनेक सुंदर सुंदर द्रव्यों के द्वारा उनका निर्माण होता है। यह भगवान की स्थूल प्रतिमूर्ति है। यथार्थ में हम अपने मन को मंदिर बनाएं। और दूसरा संदेश है, घर में माता पिता को छोड़कर, माता पिता की सेवा को छोड़कर यदि कोई तीर्थ करता है, कोई मंदिर जाता है, तो उसका तीर्थाटन करना और मंदिर जाना अग्नि में आहुति डालने के समान है। उसके समस्त कृत्य निष्फल हो जाते हैं। इसलिए एक आचार्य के रूप में मैं ये संदेश देना चाहूँगा, आज नवयुवकों में वृंदावन, खाटू, वैष्णो देवी, बाबा धाम इत्यादि महनीय तीर्थों में जाने का प्रचलन बढ़ा है। पर मेरा एक प्रश्न है, मैं अनेक जगह भारत में भ्रमण करता हूं और कहता भी हूं, आज संकीर्तनों के नाम पर भी जो लूट हो रहा है, केवल 3 घंटे के मंगल पाठ के लिए आज भारत के तथा कथित विशिष्ट गायक जो चलचित्र के धुनों पर आधारित भजन गाते हैं और 2-4-5 भजन गाकर लाखों रुपया मांग रहे हैं, यह भी आने वाले समय के लिए खतरे की घंटी से कम नहीं है। इसलिए मैं संदेश देना चाहूँगा कि हे मेरे भारत के नवयुवकों, सर्वप्रथम अपने माता पिता के आदर्शों को मानो, अपने पूर्वजों के आदर्शों को मानो और भगवान को मन मंदिर में स्थापित करते हुए उन सभी विग्रहों का भी दर्शन करो और अपने जीवन को साधनामय बनाते हुए सफल जियो। बस एक और आखिरी, अभी तुरंत मैसेज आया व्यूअर्स के द्वारा कि ये कि अगर बहुत सारे लोग अपने धर्म की रक्षा करने के लिए
किसी को विरोध करते हैं, जो माता पिता बोलते हैं कि ये, या अन्य लोग बोलते हैं कि ये तो पाप का निशानी है, पर अपने धर्म की रक्षा के लिए अगर कोई युवक कुछ किसी को समझा रहा है या किसी पे गुस्सा कर रहा है, क्रोध कर रहा है, या अपने धर्म की रक्षा के लिए वो कहीं कोई भी हद तक जा रहा है, तो कहाँ तक ये पाप है और कहाँ तक उसको क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो मैं कहना चाहूँगा, हम हिंदू धर्म में जन्म लिए हैं। हिंदू धर्म का अर्थ क्या है? हिंदू शब्द का अर्थ क्या है? हिंदू धर्म वालों को इसे पहले समझ लेना चाहिए। हिंसया दूयते चित्तम सह हिंदू, अर्थात कहीं भी हिंसा होती है, चाहे वह विचारों की हो या फिर करनी की हो, उन करनियों को, उन विचारों को सुन करके हमारे मन में कष्ट होता है। यही हिंदुता का प्रथम लक्षण है। इसलिए अपने धर्म को समझाते हुए हमें क्रोध नहीं करना चाहिए, बल्कि जिस भावना से हमारे संतों ने समझाया है ऐसे ही प्रेम पूर्वक समझाएंगे तो आने वाली पीढ़ी इस राह को अपनाएगी। धन्यवाद बाबा जी।